हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल अद्भुत भक्तिशाला में। तो मित्रों, जानते हैं 5000 साल पुराना नंद बाबा के घर के बारे में, जहां श्री कृष्ण का बचपन बीता था। तो मित्रों, अगर श्री कृष्ण के बचपन के घर को देखना चाहते हैं तो नंद महल गोकुल के बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। ये जगह 84 खंबा मंदिर के नाम से भी जानी जाती है और ये गोकुल में बहुत ही प्रसिद्ध है। गोकुल की गलियों में श्री कृष्ण खेलते थे, माखन चुराते थे, गोपियों को परेशान करते थे, अगर उनकी मटकी तोड़ देते थे। ऐसी किस्से हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। श्री कृष्ण से जुड़ी कथाओं को हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व दिया जाता है। जहां श्री कृष्ण से जुड़े मंदिरों की बात आती है तो मथुरा का द्वारकाधीश मंदिर और वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर सबसे ऊपर आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण के बचपन से ही जुड़ा एक मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। यह गोकुल का नंद भवन मंदिर, जिसे 84 खम्मा के मंदिर के नाम से जाना जाता है। गोकुल का यह प्रसिद्ध श्री कृष्ण कई टूरिस्ट और श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। जिस तरह मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर और वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में जाने के लिए तंग गलियों से गुजरना पड़ता है, उसी तरह गोकुल के इस मंदिर का रास्ता भी इसी प्रकार है। इसी मंदिर के पास एक यशोदा भवन भी है। माना जाता है कि इस भवन में बलराम के जन्म के बाद यशोदा कुछ समय के लिए रही थी, अपना कुछ समय यहां पर निकाला था। मान्यता है कि इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का बचपन बीता था। नंद बाबा और मां यशोदा के साथ श्री कृष्ण इसी घर में रहा करते थे। जब वसुदेव और देवकी को कंस ने बंदी बना लिया था, इसी मंदिर में कृष्ण का बाल रूप मौजूद था। यहां कई मूर्तियां रखी हुई हैं, जिसमें एक मूर्ति के बारे में कहा जाता है कि वो जमीन से अपने आप निकली थी। इस मंदिर के पास ही एक गौशाला है, जहां पर गौएं रहती हैं, बहुत संख्या में गौ रहती हैं। इस मंदिर को नंद भवन, नंद महल और 84 खंबा मंदिर के नाम, ऐसे कई नाम दिए गए हैं जिन्होंने से इन्हें जाना जाता है। इस मंदिर का नाम 84 खम्मा मंदिर इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ 84 खम्भों पर टिका हुआ है। मंदिर की दीवारें श्री कृष्ण की तस्वीरें और पोस्टरों से भरी पड़ी हैं और कृष्ण के बचपन से जुड़े कई किस्से इन दीवारों के जरिए ही देखने को मिल जाते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों की मान्यता है कि 84 खम्भों का रहस्य क्या है। वहां जाकर रोज मंदिर आने वाले लोगों से अगर आप पूछेंगे तो इस मंदिर से जुड़ी अलग अलग मान्यताएं सामने आएंगी। नंद बाबा के मंदिर से जुड़ी एक कहानी बताई जाती है कि जिसमें कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता को 4 धाम की यात्रा का सुख गोकुल में ही देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने भगवान विश्वकर्मा से कहा था कि वो अपने घर से 84 खम्मा लगा दे, घर में 84 खम्मा लगा दे। इन खम्मों को कलयुग में कोई गिन नहीं पाएगा। इसलिए ये मान्यता चली आ रही है कि अगर आप इस मंदिर के दर्शन करेंगे तो यहाँ पर आपको 4 धाम की यात्रा का फल मिलेगा और साथ ही साथ आप इस मंदिर के खम्भों को कभी गिन नहीं सकते। मान्यता है कि यहाँ या तो एक खंबा ज्यादा गिनती में आएगा या फिर एक खम्मा कम गिनती में आएगा। अब आप सोचेंगे कि आखिर इस मंदिर में 84 खम्भे ही क्यों हैं, तो इसका जवाब भी उन पौराणिक कथाओं में मिलता है जो इस मंदिर की स्थापना के बारे में बताती हैं। मान्यता के अनुसार क्योंकि हिंदू धर्म में 84 लाख वर्णों का जिक्र है, जिनसे होकर गुजरने के बाद इंसान को मनुष्य रूप मिलता है, इसलिए मंदिर के 84 खम्भे लगाए गए हैं जो पूरे संसार में मौजूद हैं और जीवन के बारे में अपना रास्ता बताते हैं। इसलिए मित्रों, गोकुल में इन चीजों से रहें सावधान।
गोकुल अगर आप जा रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। यहाँ पर आपको कई गाइड्स, फर्जी पंडित आदि मिल जाएंगे जो ये दावा करेंगे कि ये आपका पूरा गोकुल ठीक से घुमा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बस एक इंसान से दूसरे इंसान तक आपको लेकर जाएंगे और हर किसी को आपको पैसे देने होंगे। अगर आप पैसे नहीं देते हो तो झगड़ा करने की भी कोशिश कर देते हैं। ऐसे टूरिस्ट ट्रैप्स से हमेशा बचकर रहें। गोकुल बहुत बड़ा शहर नहीं है और इसलिए यहाँ आपको ऐसे ही किसी गाइड्स की जरूरत नहीं है। आप पूरी सावधानी से जांच पड़ताल के बाद खुद ही इसे घूम सकते हैं। ऐसी ही सतर्कता मथुरा और वृंदावन घूमने के समय भी बरतें, क्योंकि यहाँ पर फर्जी लोग बहुत बैठे हैं। हर कदम ऐसे फेंकें, गाइड्स मौजूद रहते हैं जो उन्हें पैसे देने से बचें और अपनी यात्रा स्वयं सफल और सुरक्षित करें। तो मित्रों, ये तो थे 5000 साल पुराना श्री कृष्ण का घर जो हमने आज आपको इस मंदिर वीडियो के माध्यम से बताया है। तो मित्रों, यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। और कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। कल आपको फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।